हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यूथ इलेक्ट्रीशियन बुक का प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 5 तक के आपको करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लीजिए, सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप निम्न में से क्या होता है? दोस्तों, एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप जो है वोल्टेज लब्धि में कमी होती है। क्या होती है? वोल्टेज लब्धि में कमी होती है। ट्रांजिस्टर में अल्फा धारा लब्धि प्रचाल का विशिष्ट मान जो संग्राहक धारा का उत्सर्जक धारा में एमीटर अनुपात है, खालिस्तान की सीमा में होता है। दोस्तों, ये होता है 0.95 से 0.99 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा निम्न पास फिल्टर है? दोस्तों, निम्न पास फिल्टर जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। एल टाइप श्रेणी एल व पास व सी के साथ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाने पर किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है? दोस्तों, फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाने पर एन टाइप का कंडक्टर सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायोड में फॉरवर्ड बायस्ड अवस्था है जहां क्या होता है? दोस्तों, डायोड में फॉरवर्ड बायस्ड अवस्था है जहां एनोड आपूर्ति के धनात्मक टर्मिनल से तथा कैथोड जो है आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से रंगीन तार जमीन के तार है जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं? तो दोस्तों, हरा और पीला जो है ये जमीन के तार है जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक केबल में जमीन के तार का सही लेबलिंग नहीं है? तो दोस्तों, सही लेबलिंग नहीं है, इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सजी। एक्सजी जो है ये सही लेबलिंग नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध अथवा सक्रिय शक्ति क्या होती है? दोस्तों, एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध अथवा सक्रिय शक्ति जो होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, परिपथ या सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को हम बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। खालिस्तान फ्लक्स की एसआई इकाई है। दोस्तों, वेबर जो है ये फ्लक्स की कौन सी इकाई है? एसआई इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है? तो दोस्तों, निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता जो होती है ये कितनी होती है? 1 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संग्राहक बैटरी की क्षमता खालिस्तान के पदों में व्यक्त की जाती है। दोस्तों, संग्राहक बैटरी की क्षमता जो है ये इसके द्वारा प्रदान की जा सकने वाले एम्पेयर घंटे के पदों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विआधारी संख्या क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों, ऑन के लिए हम उपयोग करते हैं 1 का और ऑफ के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 0 का। तो 1 और 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोल्डरिंग आयरन बीट निम्न में से किससे बनी होती है? दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन बीट जो है ये किसकी बनी होती है? तो लोह लेपित कापर क्रूड की बनी होती है सोल्डरिंग आयरन की बीट। 2 डीसी स्रोतों में से प्रत्येक का खुला पतित वोल्टेज 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दोनों स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो लघुपथन धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, लघुपथन धारा जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 240 एम्पियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? दोस्तों, पावर केबल का भाग नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भार। लोड जो है ये पावर केबल का भाग नहीं है। चालक, पराविद्युत और आवरण जो है ये पावर केबल के भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है? तो दोस्तों, एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें कौन सा गुण मौजूद होता है? तो उनमें होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 3 तत्वों में से खालिस्तान को निरावेशी माना जाता है। तो दोस्तों, निरावेशी जो है ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कौन सा है? निरावेशी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है क्या होती है? ओम होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसे गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों किसका उपयोग हम कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लायर का उपयोग। प्लायर का उपयोग जो है पाइप या रॉड जैसे गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित धारा सीमा जो होती है ये होती है 10 से 40 मिली एम्पियर। कितनी? 10 से 40 मिली एम्पियर। शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है? दोस्तों शक्ति गुणक को बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर का। किसका? कैपेसिटर का उपयोग करते हैं शक्ति गुणक को बढ़ाने के लिए। एक फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या होता है बताइए? तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में होता है दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकी प्रतिघात। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकी प्रतिघात होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यदि एक एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि एक स्टेटर एसी आपूर्ति से जुड़ा है दोस्तों तो जो सत्य कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। जो ये है ये क्या हो जाएगा? स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है एकल फेज प्रेरण मोटर में। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है? दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसके समरूप होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटर के समरूप। किसके? अल्टरनेटर के। खालिस्तान स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। तो दोस्तों जो स्टार्टर है जो स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है तो वो स्टार्टर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर जो है स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मेगर का उपयोग जो है उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है? तो दोस्तों मल्टीमीटर के द्वारा हम किसको नहीं माप सकते हैं? तो दोस्तों तापमान को हम नहीं माप सकते हैं। किसको? तापमान को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने आवश्यक है? दोस्तों एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला, उच्च भेद्यता और कम हिस्टैरिसीस नुकसान। ये ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास गुण होने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? दोस्तों यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा दोस्तों तीव्र गति से चलेगी। क्या हो जाएगी? तीव्र गति से चलेगी। डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? दोस्तों डीसी मोटर की गति जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। किसके? फ्लक्स के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी जनित्र के लिए यदि स्थिर हानियां चर हानियां के तुल्य हो तो जनित्र की दक्षता क्या होगी? तो ये होगी अधिकतम। क्या होगी? अधिकतम होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी जनित्र के क्षेत्र कुंडलन बनी होती है। दोस्तों डीसी जनित्र की क्षेत्र कुंडलन जो बनी होती है ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ताम्र से। किसकी? ताम्र से बनी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भू संपर्कन बिंदु पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों घरों की वायरिंग के लिए हम उपयोग जो करते हैं ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए, एमसीबी का उपयोग, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी अंक पद्धति का आधार 16 होता है? तो दोस्तों हेक्साडेसिमल का आधार जो है ये क्या होता है? 16 होता है। द्वि अंक पद्धति में 4 बिट्स द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दशमलव संख्या क्या है? तो दोस्तों द्वि अंक पद्धति में 4 बिट्स द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दशमलव संख्या जो होती है ये होती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक SCR एक उपकरण है। एक SCR उपकरण कौन सा उपकरण है दोस्तों? तो एक SCR जो है ये अर्ध नियंत्रित सेमी कंट्रोल उपकरण है। कौन सा? सेमी कंट्रोल। खालिस्तान नेटवर्क प्रेरकत्व और धारिता को युग्मन तत्वों के रूप में उपयोग करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नेटवर्क प्रेरकत्व और धारिता के युग्मन तत्वों के रूप में उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबाधा युग्मन नेटवर्क। कौन सा? प्रतिबाधा युग्मन नेटवर्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रडार बीकन क्या होता है? दोस्तों रडार बीकन जो है ये क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक छोटे प्रकार का रडार। क्या होता है? एक छोटे प्रकार का रडार होता है रडार बीकन। दो तार डीसी वितरक की तुलना में समान पृथ्वी के लिए अधिकतम वोल्टता के साथ तीन तार वितरक केवल प्रयोग करता है। तो दोस्तों दो तार डीसी वितरक की तुलना में समान पृथ्वी के लिए अधिकतम वोल्टता के साथ तीन तार वितरक केवल प्रयोग करता है। कितना? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तांबे का 31.25%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है। दोस्तों केबल में वोल्टता तनाव जो होता है ये कहाँ अधिकतम होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चालक की कोर पर। कहाँ? चालक की कोर पर। वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी खालिस्तान के उत्पाद के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना के उत्पाद के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्किन प्रभाव इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों स्किन प्रभाव जो है ये किस पर निर्भर करता है? चालक के आकार पर, पदार्थ के प्रकार पर, चालक के व्यास, इन सभी पर निर्भर करता है स्किन प्रभाव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पन बिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए एक आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों पन बिजली संयंत्र के साइट के लिए चयन के लिए आवश्यक नहीं है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलछट, मतलब सेडिमेंटेशन जो है ये आवश्यक नहीं है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है? तो अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात जो होता है ये किसका होता है? तो ये होता है DTO का। ठीक है। इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? तो दोस्तों ड्रम जो घूमता है तो वो घूमता है किसमें? टम्बलर मशीन में। किसमें? टम्बलर मशीन में ड्रम स्वयं घूमता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। VVF स्पीड कंट्रोल विधि इंडक्शन मोटर के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। VVF कंट्रोल का पूरा रूप है रिएक्टिव पावर को वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव निकाय में मापा जाता है, जिसे VAR लिखा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? VVF का कंट्रोल का पूरा रूप क्या है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। VVF का पूर्ण रूप क्या है? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो है VVF का पूर्ण रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतह के किसी बिंदु पर रोशनी ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन के खालिस्तान है। तो दोस्तों सतह के किसी बिंदु पर रोशनी ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन के खालिस्तान है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे अनुपातिक। क्या हो जाएगा? सीधे अनुपातिक। दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ खालिस्तान के बीच स्थित होता है। दोस्तों दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ जो है ये होता है 4000 AU से 7000 AU के बीच में। आमतौर पर सकेंद्री वाइंडिंग का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। दोस्तों आमतौर पर सकेंद्री वाइंडिंग का उपयोग जो है ये किस में करते हैं हम? तो ये करते हैं एकल फेज वाले मोटरों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तार कुंडली कार्य करती है। दोस्तों वायर कॉइल किस कार्य करती है? तो वायर कॉइल जो है दोस्तों ये कैसे कार्य करती है? तो ये करती है विद्युत चुंबक के तौर पर। किस पे? विद्युत चुंबक के तौर पर। इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस हीटिंग। कौन सा? रेजिस्टेंस हीटिंग। 4 पोल 1800 RPM प्रत्यावर्तक की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों 4 पोल 1800 RPM प्रत्यावर्तक की आवृत्ति जो होती है ये होती है ऑप्शन नंबर ए 60 हर्ट्ज। देखते हैं अगला। प्रत्यावर्तक क्षेत्र अल्टरनेटर फील्ड को एक DC स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो सामान्यतः एक खालिस्तान होता है। तो दोस्तों अल्टरनेटर क्षेत्र को एक DC स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो सामान्यतः एक क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, DC शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रकाश देता है? तो दोस्तों जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है? तो ये देता है दोस्तों नियॉन की उपस्थिति के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर होगा? दोस्तों स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर जो असर होगा वो क्या होगा? ये होगा रोटर शोर के साथ बहुत धीमे चलेगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापन उपकरणों में टार्क के विक्षेपण के विपरीत होने को क्या कहा जाता है? तो मापन उपकरणों में टार्क के विक्षेपण के
विपरीत होने को हम क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हम दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलिंग टार्क। क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टार्क। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होती है, तो कितने डिग्री पश्चगामी होती है दोस्तों, तो शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के जो पश्चगामी होती है ये होती है 75 डिग्री से। कितनी, 75 डिग्री से। डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों डीसी मोटर में किस स्टार्टर का उपयोग नहीं कर सकते, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम नहीं करते हैं। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं दोस्तों, तो सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज जो है विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। क्या होते हैं, विद्युत भार में परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। डीसी शंट जनरेटर को खालिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों डीसी शंट जनरेटर को हम बोलते हैं नियत वोल्टेज जनरेटर। क्या बोलते हैं, नियत वोल्टेज जनरेटर। एक तरंग के तत्कालिक वोल्टेज Vt 200 साइन ओमेगा टी प्लस 100 साइन ओमेगा टी प्लस 50 साइन ओमेगा टी 5 ओमेगा टी वोल्ट है। यदि एक हार्डवेयर वोल्टमीटर के साथ मापा जाता है तो पाठ्यांक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 162 वोल्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वैकल्पिक वोल्टेज का आरएमएस मान और औसत मान 0.25 वोल्ट और 0.125 वोल्ट है। वैकल्पिक तरंग के फॉर्म फैक्टर की गणना करें। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है दोस्तों, आरएमएस मान बटे औसत मान। क्या होता है, आरएमएस मान बटे औसत मान होता है। आरएमएस कितना है, 0.25 है। औसत कितना है, 0.125 है। पॉइंट से हटेगा तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 125 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 से कम 25, 25 शून्य 0, तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीसा अम्ल सेल में किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों सीसा अम्ल सेल में किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैटरी आवेशित चार्ज करते समय विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का तापमान खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बैटरी को आवेशित या चार्ज करते समय विद्युत अपघट्य का तापमान जो है ये किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री सेल्सियस से। मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर किस लिए करते हैं दोस्तों हम लोग, तो अधिभार संरक्षण के लिए। किसके लिए, अधिभार संरक्षण के लिए। फ्यूज तार में खालिस्तान प्रतिरोधकता और खालिस्तान गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार में दोस्तों प्रतिरोधकता खालिस्तान होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, तो दोस्तों फ्यूज तार का जो है ये होना चाहिए निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के कारण विभवपात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसकी खालिस्तान में व्याख्या की जाती है। तो बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के कारण विभवपात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्टता नियम। क्या बोलते हैं, वोल्टता नियम। एक लूप के आसपास के सभी वोल्टेजों का योग शून्य के बराबर होता है, इस घटना को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज का योग शून्य के बराबर होता है, इसे हम बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम। कौन सा बोलते हैं, किरचॉफ का पहला नियम बोलते हैं। कौन सा, सॉरी दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम कौन सा है, वोल्टेज का नियम है। पहला नियम कौन सा, धारा का नियम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णकों के प्रकार की पहचान कीजिए। मतलब जो लग जुड़ जाते हैं उसकी हमको पहचान करना है। एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर ए बाई मेटेलिक केबल लक, मतलब द्विधात्विक केबल कर्णक का उपयोग हम करते हैं। केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, केबल का सर्ज प्रतिरोध जो होता है ये होता है क्या, ऑप्शन नंबर बी 50 ओम। क्या होता है, 50 ओम। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है, तो दोस्तों जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण से बढ़ जाता है, तो चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव की वजह से। निम्न में से किस में ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है, तो दोस्तों ऋणात्मक तापमान गुणांक किस में नहीं होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। आज के वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।